सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आँखें नहीं खोल रही, नींद नहीं पूरी हो रही आजकल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और उठ चुकी हूँ मैं। 1 घंटा है सिर्फ मेरे पास घर के सारे काम करने का। देखते हैं कैसे करते हैं। A few moments later. सुबह उठने के बाद झाड़ू पोछा कर लिया मैंने। सबसे पहले काम मैं वही करती हूँ। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और अपने बालों को कंघी कर लिया है। पूरे 2 दिन बाद मुझे टाइम नहीं मिलता काम करने को बिल्कुल भी। अच्छे से फ्रेशन अप होके नहा धो के फिर मैंने ये सीरम यूज़ करा जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। बायोटिक का सीरम है, एंटी एजिंग का, जो मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बता रही हूँ। एंड फिर ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, ये दोनों चीज़ें मैं डेली बेस पे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ताकि फेस अच्छे से मॉइस्चराइज और अच्छा रहे। उसके बाद मैंने फिर सिंदूर लगा लिया और फिर फटाफट रेडी होकर मैं चली अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करने के लिए। आज ट्यूसडे है तो सिंदूर लगाया जाता है, ऐसा मेरी मम्मी कहते हैं कि ट्यूसडे को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए मेरे रूम में। फिर मैंने फटाफट अपना लैपटॉप बैग से अपना फटाफट लैपटॉप वगैरह निकाला और फिर कृषा भी उठ चुकी थी। जैसे ही मैं गई लैपटॉप निकाल के काम करने, ये उठ गई है। उठ के फिर इसने मेरे साथ कुछ मस्ती करा और फिर मैं चली अपने काम करने के लिए, अपना लैपटॉप वगैरह सेट करने के लिए, सिस्टम वगैरह। काम करते करते मैंने डिसाइड किया क्यों ना सब्ज़ी काटी जाए। और वैसे तो ब्रेकफास्ट में रात की सब्ज़ी के साथ खा लिया था, बट ये लंच के लिए मैंने सब्ज़ी काटना स्टार्ट कर दिया। कद्दू और चने दाल की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो मैंने शूट नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर सब्ज़ी काटने के देखो देखो कितनी गंदी बच्ची रो रही है उठ के। क्या हुआ? सुबह सुबह उठते ही मैडम का हम डिमांड था कि मम्मा जे बैलून है। इसके लिए मैंने 2-3 बैलून रखे थे ड्रेसिंग टेबल में। ही इसको फिर बैलून चाहिए, बैलून नहीं है घर में, ख़त्म हो गया। मैंने रखा था उसके लिए, बट अब मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। मुझे बहुत काम है, लेट हो रहा है, मेरा ऑफिस आवर स्टार्ट हो चुका है, बट मैं फिर भी लेट हूँ, 4 मिनट लेट हो गई हूँ। सो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद बायो ब्रेक लगाऊंगी, तो अब मैं कुछ खाना बना खाऊंगी। ऐसे ब्रेक लगा के थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक मैं अपने घर के कामों में निकालती हूँ, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। और ये उठ चुकी है, इसको भी ब्रेकफास्ट चाहिए, तो इसके लिए भी रोटी बनानी। तो मैं बायो ब्रेक लेके सबसे पहले बाबू के लिए रोटी और अपने लिए 2 रोटी बना के 1 hour later. फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, स्नैक्स ब्रेक, और फिर मैं आ गई रोटी बनाने फटाफट, क्योंकि मुँह धो ब्रश करने के बाद भूख लग जाता है, तो वही हाल मेरा था। नहा धो ली थी, ब्रश कर लिया, फिर मैंने फटाफट रोटियाँ बेली और फिर इसको मैंने बारी बारी से सेका। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, रोटी ऐसी। और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा चाय पीने के लिए, तो मैंने अभी तक सुबह से चाय नहीं पी है। और बाबू को भी ब्रेकफास्ट करवाना है, तो रोटी बन गई है, वो रोटी सब्जी खिलाऊंगी ब्रेकफास्ट में। चौकस खिलाती हूँ, बट अभी वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेके खाती है, तो मैंने भी रोटी सब्जी खिलाऊंगी। शाम को उसको चौकस रोटी खिलाऊंगी। और मेरी चाय बन गई है, और तक मेरी चाय बनती है तो मैं चली जाती हूँ। कान्हा जी को नहलाना है, मुझे पूजा भी करना है, पूजा नहीं की। फिर मैं आ गई जल्दी से कान्हा जी को नहलाने के लिए। उससे पहले मुझे पूजा के बर्तन धोने थे, तो मैं आ गई किचन में। बर्तन धोने के लिए भगवान जी का मैंने अलग से रखा है, सब कुछ लिक्विड वाला रखा है, और फिर जूना भी अलग है उनका। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ करे फटाफट जल्दी, और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा पानी भी गिर गया तो उसको भी साफ़ किया। फिर मैं चली गई अपने काम पे। कान्हा जी को फटाफट नहलाया मैंने, और फिर कृषा इधर से परेशान कर रही थी, मम्मा कान्हा जी चाहिए, बकर बकर बहुत ज़्यादा करते, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते। फिर फटाफट मैंने इनको नहला धुलाने के बाद मैं फिर कपड़े उपड़े पहनाए उनको अच्छे से। कान्हा जी की सेवा सीख रही हूँ, कैसे करते हैं आता नहीं है उतना, बट सीख रही हूँ। फिर पूजा करने के बाद मैं और बाबू चले ब्रेकफास्ट करने के लिए। रात की बची हुई सब्जी थी भिंडी, और आटा बचा था, रोटी बना लिया। भिंडी की सब्जी और रोटी हमने खाया ब्रेकफास्ट में, और फिर मैंने अपनी चाय भी पी ली। फटाफट लंच करने के बाद मैं चली अपने काम पे लग गई, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। हे एवरीवन, सो अब बज रहे हैं शाम के 6 और मेरा जो है शिफ्ट ख़त्म हो गया है ऑफिस। अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, रात का खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को निकलना है ड्यूटी और 8 बजे तक वो निकल जाते हैं। तो मैं चलिए अब खाना बनाने, और खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आज बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी, और
रोटी। ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं लग गई अपने घर की ड्यूटी में। फिर फटाफट मैंने सब्ज़ी काटा, आलू छीला और फिर सब प्याज व्याज काट के जल्दी से आलू गोभी काट के पहले फिर मैंने गोभी को थोड़ी देर बॉईल पे लगा दिया, बिकॉज़ गोभी ना गंदा सा आता, आजकल मन नहीं करता बिना बॉईल किए खाए, तो मैंने उसको थोड़ा बॉईल होने दिया, गंदा निकलने दिया। फिर फटाफट मैंने कढ़ाई में तेल डाल के फ़ोरन डाल के गोभी फ्राई किया और फिर सब्ज़ी बनाया। फिर मैं चावल पसा के बनाती हूँ क्योंकि हेल्दी होता है, सारे स्टार्च निकल जाते हैं उसके, तो फिर अच्छा लगता है खाने में और फिर खुले खुले भी होते हैं। और इधर सब्ज़ी भी बन रही है मेरी और फटाफट काम कर रही हूँ। और फिर साइड में मैंने बाबू का चोकोज और दूध में 1 हॉर्लिक्स चॉकलेट फ्लेवर का मिक्स कर रखा था, फिर ले गए उसको खाना। रात का फिर हमने भी डिनर कर लिया। उसके बाद मैं फटाफट अपने बर्तन धोने लग गई, क्योंकि रात को जितना क्लीन रहता है किचन, सुबह इतना अच्छा भी लगता है, फ्रेश सा, और काम भी इजी हो जाता है। वरना फिर रात के बर्तन धोने लग जाते हैं, आधा टाइम तो वैसे निकल जाता। तो मैंने सब कुछ क्लीन अप कर दिया और फिर सब्ज़ी जो लेके आई थी इन सबको फ्रिज में अच्छे से सबको रख दिया, सेट कर दिया। मिर्ची ख़राब हो गई थी तो सड़े और मिर्च को फेंक दिया और फिर ऐसे टमाटर वगैरह सेट कर दिया है। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेके आती, ख़राब हो जाता है। हर तीसरे दिन मार्केट लगता है हमारे घर के पास, क्या लाना रोज़ रोज़ इतना भर के, तो थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ, यूज़ हो जाता है ये सब कुछ। तो फिर ये कुछ सब्ज़ी लाई, फिर दूध भी फ्रिज में डाल दिया है। अभी बज रहे हैं रात के 9 और डिनर मैंने बना लिया है और इनफैक्ट मैंने खा भी लिया। शूटिंग किया, बहुत तेज़ भूख लग गई थी। ऑफिस ख़त्म होने के बाद फटाफट जल्दी से खाना बनाया और 9 बजे तक मैंने भी खा लिया। और फिर मुझे जाना था मंडी। एक्चुअली आज मंगलवार है तो हमारे घर के पास मंगल बाज़ार लगता है, तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सो मैं चली गई कुछ सब्जियां लेने के लिए और कुछ छोटे मोटे सामान भी लेना था मुझे। चली गई, वहाँ से आने के बाद फिर मैंने क्रिशा को खाना खिलाया, मेरी बेटी को खिलाया। और फिर बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, लिटरली इतना ज़्यादा करती है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। दिन भर में ऐसा लगता है यार बहुत हेक्टिक होता है। बच्चे के साथ घर के साथ ऑफिस करना बहुत इम्पॉसिबल है। आई नो हर कोई करता है, मेरे तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे। सो गई है और अब बज रहा है 9 बजे सोई है वो। और अभी मैं सोने नहीं जा रही बिकॉज़ मुझे अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है। मेरा डिनर वगैरह सब कुछ बन चुका है, बट कपड़े अभी बचे हैं सुबह के, जो हमने कल के खोले थे कपड़े मेरे बाबू के पड़े हुए हैं, वो धोने हैं। तो सोच रही अभी धो लेती हूँ, फिर रात को अपना घर में ही हम रख देते हैं कपड़े, बाहर नहीं डालती मैं, सूख जाएंगे सुबह तक। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है लाइफ, क्या कर सकते, करना पड़ेगा। क्या करूँ जब घर में कोई नहीं होता है, लेडीज़ एक, तो मुश्किल हो जाती है लाइफ। बट सब कुछ मैनेज करना सीख रही हूँ, धीरे धीरे और सीख जाऊँगी। तो मेरी लाइफ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे तो झंडी है, क्या ही बताओगे, बट फिर भी कमेंट करके बताना। मेरे जितना कौन करता है इतना कम। तो यही है मेरा डेली लाइफ का रूटीन। अब मुझे जो भी है जैसे है मैनेज करना होता है शिफ्ट के हिसाब से। लाइक अभी मेरी मॉर्निंग 8 बजे की शिफ्ट चल रही है, शाम के 5 बजे तक। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है 6-7 बजे तक। 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ मोस्टली, बट कभी कभी लेट हो जाता है, 7 बज जाता है। तो उठ के फटाफट मैं पहले झाड़ू मारती हूँ, फिर डस्टिंग पोछा करती हूँ, फिर फटाफट सब्ज़ी काटती हूँ। जब तक सब्ज़ी कट रही होती है तो मैं चाय बनाती हूँ, फिर फटाफट नहाना होता है, नहा के फिर पूजा पाठ, फिर सब कुछ आपको पता ही है। फिर क्रिशा उठ जाती है तो वो आतंक मचा देती है, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। तो वही मेरा सिस्टम चल रहा है अभी। और दिन भर में पता नहीं, मैं अपना 1 घंटे का ब्रेक मैं सिर्फ उसी के पीछे यूटिलाइज़ करती हूँ। लाइक अपने लिए मैं बिल्कुल नहीं करती। खाना भी मैं ऑन जॉब करते करते जैसे तैसे खाती हूँ, लंच ब्रेक में मैं खाना नहीं खाती। तो आज के लिए इतना ही बस। और फ़िलहाल तो अभी यही है, कुछ नया मेरी लाइफ में होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, वीक ऑफ आने वाला है तो वीक ऑफ की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपके साथ कि कैसा रहेगा वीक ऑफ। और इस बार निखिल ने भी प्लान किया है कि मेरे साथ ही वीक ऑफ लेंगे। एक्चुअली हमारा वीक ऑफ रोटेशनल है, आपको तो पता ही है एमएनसी में क्या होता है, रोटेशनल वीक ऑफ होता है। तो वही है मेरा,
आई थिंक 29 को वीक ऑफ है, तो निखिल ने भी प्लान किया है कि दोनों साथ में वीक ऑफ लेंगे ताकि एक दूसरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाए, फैमिली को टाइम मिल जाए हमारे। सो हमने डिसाइड किया है कि निखिल का तो 2 दिन का ऑफ है, फ्राइडे और थर्सडे फ्राइडे, बट मेरे एक ही दिन का है। तो यस, देखना वीक ऑफ पे क्या करते हैं हम, कैसे रहते हैं, वीक ऑफ पे क्या स्पेशल होगा, क्या करेंगे, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना। अब तक तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव।